Today we will discuss about the law of conservation of momentum can be obtained from law of conservation of energy and principle of Galilean invariance। तो हम क्या लेते हैं, दो फ्रेम लेते हैं, एक एस फ्रेम लेते हैं, ये फ्रेम एस हो गया हमारे पास, इसका ओरिजिन ओ, ये एक्स, ये वो डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, ये जेड डायरेक्शन। हमारे पास कोई पार्टिकल पी है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड और टाइम टी पर ये है। हमने दूसरा फ्रेम लिया है एस डैश, ये फ्रेम एस डैश है जो कांस्टेंट वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है, जिसका ओरिजिन ओ डैश, ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है और ये जेड डैश है। इसमें जो पार्टिकल है हमारे पास, जो फ्रेम है वो वी वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें निकालना है फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हमने देखा है कि हमारे पास कोई, हमने माना कि दो पार्टिकल है हमारे पास P1 M1 है, जिनके मास M1 M2 है, जो एक दूसरे की तरफ कोलिजन करते हैं। मान लें ये पार्टिकल हमारे पास जो है ये मास M1 का है, M1 है और ये M2 है, ये M2 है, मास M2 है। ये पार्टिकल U1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है इधर की तरफ और ये U2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसकी तरफ मूव कर रहा है U2 वेलोसिटी से। तो हमारे पास जो है, जो एनर्जी होगी बिफोर कोलिजन वो क्या होगी, हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर। इसमें U1 और U2 जो वेलोसिटीज़ हैं वो पार्टिकल की वेलोसिटीज़ हैं बिफोर कोलिजन। नाउ आफ्टर द कोलिजन, जब ये कोलिजन हो चुके होगा तो ये पार्टिकल हैं, ये इस डायरेक्शन में मान लिया V1 वेलोसिटी से और ये पार्टिकल V2 वेलोसिटी से मूव करता है, अलग अलग डायरेक्शन में या एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो इनकी जो टोटल एनर्जी है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, T2 बराबर हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर। ये फ्रेम S में है। तो अगर हमारे पास इलास्टिक कोलिजन है तो कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। अगर हमारे पास इलास्टिक कोलिजन है तो एनर्जी का लॉस होगा, जो हमने माना है डेल्टा W। तो डेल्टा W हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर, यानी कि एनर्जी बिफोर द कोलिजन शुड बी इक्वल टू एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। तो एनर्जी आफ्टर द कोलिजन क्या होगी हमारे पास, हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर। अगर एनर्जी का लॉस होता है तो डेल्टा W जो है वो एनर्जी के रूम में वेस्ट हो जाएगा, एनर्जी के रूम में, कोलिजन के रूम में। तो डेल्टा W क्या है हमारे पास, चेंज इन इंटरनल एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ये क्या है, चेंज इन इंटरनल एक्साइटेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। ये हमारे पास एनर्जी का लॉस हो गया, हमारे पास जो एनर्जी वेस्ट हो गई। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो एनर्जी का लॉस जीरो होगा, अगर इलास्टिक कोलिजन है हमारे पास तो डेल्टा W एग्जिस्ट करेगा। तो दोनों केस हम लेते हैं, हमने डेल्टा W हम माना है कि सब इलास्टिक कोलिजन है। तो अकॉर्डिंग टू द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, जो हम फ्रेम S में वेलोसिटी हमारे पास U1 U2 V1 V2 है, तो फ्रेम S डैश में इन्हीं पार्टिकल की जो वेलोसिटी है U1 डैश U2 डैश V1 डैश और V2 डैश। अकॉर्डिंग टू द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन हमारे पास U1 डैश U1 माइनस V के बराबर होगा, U2 डैश U2 माइनस V के बराबर होगा, V1 डैश V1 माइनस V के बराबर होगा और V2 डैश V2 माइनस V के बराबर होगा। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आफ्टर द कोलिजन है, आफ्टर द कोलिजन इन फ्रेम S डैश, अब हमारे पास हमने माना है कि हमारे पास जो वेलोसिटीज़ हैं वो U1 डैश U2 डैश बिफोर कोलिजन एंड V1 डैश V2 डैश आफ्टर द कोलिजन हो गई। तो हमारे पास टोटल एनर्जी बिफोर द कोलिजन क्या हो गई, हाफ M1 U1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 डैश स्क्वायर, और आफ्टर द कोलिजन जो हमारे पास एनर्जी हो गई वो हाफ M1 V1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 डैश स्क्वायर प्लस डेल्टा W। ये क्या है, ये एनर्जीज हैं हमारे पास S डैश फ्रेम में। S डैश फ्रेम में जिस पार्टिकल की हम देखते हैं, इस S डैश फ्रेम सेम पार्टिकल विच है ना, S में भी है और S डैश में भी है, तो ये हमें फ्रेम अलग अलग हो गया। तो हमारे पास जो U1 डैश है उसकी वैल्यू हमारे पास U1 माइनस V, U2 डैश की वैल्यू U2 माइनस V और V1 डैश की वैल्यू V1 माइनस V और V2 डैश की वैल्यू V2 माइनस V। ये वैल्यूज़ हम यहाँ रख देंगे इसमें। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी हाफ M1 U1 माइनस V का स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 माइनस V का स्क्वायर इक्वल टू हाफ M1 V1 माइनस V का स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 माइनस V का स्क्वायर प्लस डेल्टा W। इसको ओपन करेंगे तो हाफ M1 ब्रैकेट में U1 स्क्वायर प्लस V स्क्वायर माइनस 2 U1 V प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर प्लस V माइनस 2 U2 V इक्वल टू हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस V स्क्वायर माइनस 2 V1 V।
प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस v माइनस 2v2 v प्लस डेल्टा w आ जाएगा। इसको ओपन करें तो हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो m1 u1 v प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर प्लस माइनस m2 u2 v। इसमें हाफ m1 v1 v स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर जो है हमने कैंसिल आउट कर दिया, दोनों साइड हमने कैंसिल कर दिया इसमें। तो ये हमारे पास जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर माइनस m1 v1 v, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हाफ m2 क्या नाम जो है v2 स्क्वायर, ये v2 स्क्वायर प्लस हाफ m2 ये v स्क्वायर के बराबर हो जाएगा माइनस m2 v2 v प्लस डेल्टा w। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 अगर हम देखें फ्रॉम इक्वेशन 3 हमारे पास है, तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 t स्क्वायर किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो यहाँ हम रख देंगे इसमें ये जो क्वांटिटी है ये वाली और ये वाली, इसकी जगह हमारे पास ये जो कैंसिल आउट हो जाएगी, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी इससे हमारे पास इक्वल कैंसिल आउट हो जाएगी। तो क्या बचेगा हमारे पास, m1 u1 v प्लस m2 u2 v, ये बचेगा, इसमें v कॉमन ले लिया हमने, और इधर बचेगा हमारे पास m1 v1 प्लस m2 v2 इंटू v हमने कॉमन ले लिया। तो v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर v से v कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो m1 u1 प्लस m2 u2 क्या है हमारे पास, मोमेंटम है बिफोर द सम ऑफ द मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, और m1 v1 प्लस m2 v2 जो है सम ऑफ द मोमेंटम बिफोर आफ्टर द कोलिजन। ये किस में है, हमारे पास फ्रेम S में है, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये हमारे पास जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे पास ऑब्टेंड हो गया फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय द अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ गैलेनियन इनवेरियंस। थैंक यू।